सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार। आज बड़ी महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है। चौकीदार या जमींदार, इसका शीर्षक दिया है। तो जो ये बार बार कहते हैं कि 23 मई के बाद मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के चला जाऊंगा, तो अब उत्तर मिल रहे हैं उस झोले में क्या क्या होगा। उस दिशा में कुछ आज बताना चाहते हैं। चालू नहीं है, चालू। एक सुप्रीम कोर्ट में कल PIL दाखिल हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रॉपर्टी को लेकर एक बड़े महत्वपूर्ण, रोचक और दिलचस्प प्रश्न खड़े हुए हैं। यह प्रॉपर्टी है गांधीनगर में। यह क्यों रोचक है? क्योंकि साहब ने इसके बारे में कुछ छिपाया है। साहब को 2002 में मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद यह प्रॉपर्टी अलॉट होती है गांधीनगर में। 2007 के चुनाव में श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने हलफनामे में, अपने एफिडेविट में यह घोषणा की कि प्लॉट नंबर 411, बड़ा महत्वपूर्ण नंबर है क्योंकि ये बाद में कुछ और होने वाला है इसमें, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। प्लॉट नंबर 411 सेक्टर 1 गांधीनगर में उन्होंने अपना ये प्लॉट अपने हलफनामे में घोषणा किया। इसकी साइज बताई 326.22 स्क्वायर मीटर और अलॉटमेंट थी, तो जाहिर सी बात है बहुत ही नॉमिनल उन्होंने कुछ जमा कराया। 1 लाख रुपए, 1,30,00,000 रुपए उन्होंने जमा कराए। बेस्ड ऑन द मार्केट रेट्स अब उसकी कीमत है 1,18,00,000 गांधीनगर। और उन्होंने उस हलफनामे में यह भी बताया, 2007 वाले हलफनामे में, कि उन्होंने 30,363 रुपए खर्च करके वहां कुछ कंस्ट्रक्शन कराया है। प्लॉट नंबर 411 सेक्टर नंबर 1 गांधीनगर। 2012 का चुनाव आया मोदी साहब का, वहां 411 गायब और ना कोई सेल दिखाई। हालांकि वो अलॉटेड प्लॉट है, उसको आप बेच नहीं सकते, आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप उसको किराए पर भी देंगे, लीज पर भी देंगे तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। तो 411 2012 के एफिडेविट में नदारद हो गया। उसकी जगह पर आ गया 401A। बड़ा रोचक है ये। उसमें उन्होंने कहा कि मैं इसका 1/4 हिस्सेदार हूं। आई एम 1/4 ओनर ऑफ प्लॉट नंबर 401A। नोबडी नोज व्हाट हैपेंड टू 411। उसमें उन्होंने उसकी साइज वही बताई जो 411 की थी, 326.11 स्क्वायर मीटर। साइज वही है, इलाका वही है, प्लॉट नंबर बदल गया, 401A हो गया। अब अगला एफिडेविट 2014 का लोकसभा चुनाव, जहां वो दो जगह से लड़े थे, उसमें भी 411 नहीं, गायब है। उसमें भी 401A है, उसका वो भी बताते हैं मैं 1/4 ओनर हूं, और एरिया भी वही है 326.11 स्क्वायर मीटर। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो आपको याद होगा उन्होंने एक परंपरा शुरू की थी। तमाम कैबिनेट और प्रधानमंत्री अपने एसेट्स वेबसाइट पे डालते थे। मोदी जी आए, उन्होंने ये परंपरा जारी रखी, उसको बदला नहीं। उसमें भी प्रधानमंत्री की वेबसाइट में जो डाला 31 मार्च 2018 को जो आखिरी एंट्री है उसमें भी उन्होंने 401A का मैं 1/4 ओनर हूं ये लिखा। तो आप देखिए 2007 में से लेकर अब तक के तमाम एफिडेविट्स देख लीजिए। पहला एफिडेविट में सिर्फ एक बार 411 मेंशन्ड है, उसके बाद बार बार जितने एफिडेविट्स हुए हैं 401A। यह तो हुआ इस कहानी का पहला हिस्सा। अगला हिस्सा और ज्यादा रोचक हो जाता है क्योंकि उसमें और कुछ खिलाड़ी आ जाते हैं।
उसमें खिलाड़ी तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो ब्लॉग लिखते हैं, तो उनको खिलाड़ी कहना अच्छा नहीं है। हाँ, क्रिकेट एसोसिएशन में जरूर उनका संबंध रहा है, तो इसलिए खिलाड़ी कह दिया हमने। तो अब लैंड रिकॉर्ड चेक करवाए गए गांधीनगर में। 401 ए नाम का कोई प्रॉपर्टी लैंड रिकॉर्ड में नहीं है, दर्ज ही नहीं है। 411 है। 401 वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी के नाम पर है। महत्वपूर्ण 401 ए वो भी लिखते हैं अपने एफिडेविट में। अरुण जेटली जी जब राज्यसभा के लिए अपना नॉमिनेशन भरते हैं एफिडेविट, कुछ कंफ्यूजन है तो मैं भी बाद में और क्लियर कर दूंगा। 401 ए लैंड रिकॉर्ड में कहीं नहीं मिलेगा, एफिडेविट में मिल जाएगा। अरुण जेटली जी ओनर हैं उसके। जी, वो भी कहते हैं मैं 1/4 ओनर हूं। तो 401 ए में, जो कि 2007 के एफिडेविट में मोदी जी ने दिखाया एक बार, उसके बाद वो गायब हो गया उनके एफिडेविट से। जेटली जी कहते हैं मैं 401 ए का 1/4 ओनर हूं। मोदी जी कहते हैं मैं 411 का 1/4 ओनर हूं। साइज सबकी सेम है। प्लॉट साइज वहां 326.11 स्क्वायर मीटर होती है उस इलाके में। जेटली जी बताते हैं कि यह प्लॉट उनको गांधीनगर के मामलतदार ने अलॉट किया था। बिल्कुल ठीक है, वहां अलॉटमेंट है। वहां गुजरात में एक अलॉटमेंट की एक झड़ी लगी थी, एक लहर चली थी। तमाम मोदी जी के कई अफसर, जजेस, पता नहीं पत्रकारों को कुछ मिला या नहीं मिला, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मोदी जी के साथ के कई लोगों को वहां प्लॉट अलॉट हुए थे। उसमें जेटली जी भी थे। अब अगर आप पब्लिकली अवेलेबल जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उसमें आप देखेंगे तो सिर्फ 401 तो मिलता है, ए नहीं होता। और 401 के ओनर लैंड रिकॉर्ड में अरुण जेटली हैं, वहां मोदी जी का नाम नहीं है। उस प्लॉट की कीमत जो जेटली जी दिखाते हैं अपना, उसकी भी 1.19 करोड़ है मार्केट प्राइस। लेकिन उसी सेक्टर में 401 प्लॉट 2006 के एफिडेविट में जेटली जी जो दिखाते हैं, उसकी मेजरमेंट मैंने आपको बता दी, 326.22 स्क्वायर मीटर। कई जगह 1-1 लिखा हुआ है मोदी जी ने, चलो उसमें इतना नहीं बोलते हम लोग। 2014 का जो अमृतसर से वो लोकसभा चुनाव लड़े, तो उसमें सोल ओनरशिप वाला जो उन्होंने पिछले चुनाव में दिया था वो गायब है। कैबिनेट मिनिस्टर जब बने, वेबसाइट पे वो गायब है। पूरे डिटेल आपको एनेक्शर्स के साथ में अभी आपको दे रहा हूं। आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट जाइए, पत्रकार गए भी वहां गांधीनगर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, तो वहां नरेंद्र मोदी जी 411 के सोल ओनर दिखाए जाते हैं, जबकि वो अपने एफिडेविट में कहते हैं मैं 1/4 ओनर हूं। आप जाइए 401 पे, तो जेटली जी उसके सोल ओनर बताए जाते हैं, वो कहते हैं मैं 1/4 हूं। देखिए कितना रोचक है, अजीब सी बात है, अजीब सा रिश्ता है। 2012 में सुप्रीम कोर्ट एक हियरिंग हो रही थी, जो लैंड अलॉटमेंट्स गुजरात में गवर्नमेंट सर्वेंट्स को हुए हैं उनके बारे में। वो सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया था। बड़ा रोचक बात है कि 14 जजेस गुजरात के, उन्होंने रेक्यूज कर लिया था अपने आप को, क्योंकि सबको लैंड अलॉट हुआ था। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में 2012 में आया, जहां नई दिल्ली की जानी मानी सांसद मीनाक्षी लेखी जी पेश हुई और उन्होंने लिखित में दिया कि गुजरात में किसी भी पब्लिक सर्वेंट को 2000 के बाद कोई लैंड ही अलॉट नहीं हुआ। जबकि मोदी जी को कब हुआ आपको मैंने बता दिया, जेटली जी को कब हुआ वो भी मैंने आपको बताया। सुप्रीम कोर्ट में आज पहली बार तो हम सुन नहीं रहे कि यह सरकार सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलती है। एक और उदाहरण है कि मीनाक्षी लेखी जी ने लिख कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि 2000 के बाद there has not been any fresh land allotment to MPs, MLAs और public servants since the year 2000। अब आप बताइए फिर गांधीनगर का प्लॉट मोदी जी को कैसे मिला? हमें तो तारीख भी हमने आपके सामने रख दी
सुप्रीम कोर्ट में ये कुछ और कह रहे हैं, हकीकत कुछ और है। ये गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से थी, काउंसिल फॉर द स्टेट, काउंसिल फॉर द स्टेट। अंडर सेक्शन 125A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1952 फॉल्सिफाई, अभी क्लैरिटी आ जाएगी आप, क्योंकि हम भी बड़े कंफ्यूज हुए थे इसमें कि ये 401, 411, 1/4 पूरा, अभी पूरा देंगे अभी आपको। तो 125A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1952 के तहत अगर आप झूठा हलफनामा देते हैं, आपके एफिडेविट में झूठ बोलते हैं, तो उसमें 6 महीने की सजा होती है और फाइन होता है या दोनों होता है। यह सब देखते हुए कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग से करबद्ध निवेदन करती है और उम्मीद करती है कि चुनाव आयोग इसका कॉग्निजेंस लेगा, इसका संज्ञान लेगा और 125A आरपीए 1952 के तहत उचित एक्शन लेगा। अब आप जब प्रश्न पूछेंगे, मैं जानबूझ के थोड़ा कंफ्यूज करता हूं ताकि प्रश्न इसी सब्जेक्ट पे रहे थोड़े वक्त, नहीं तो फिर आप चले जाते हैं कि अलायंस हो रहा है या नहीं हो रहा। हाँ? हाँ अभी हाँ बोलिए, एक सेकंड, एक कर लूं। हाँ जी बताएं ये कि 2007 का टाइपिंग एरर है या उसके बाद जब प्रधानमंत्री अपने बाकी सारे हलफनामों में कहते हैं कि मैं 1/4 ओनर हूं 411 का, तो बताएं वो 401 के ओनर हैं या 411 के हैं, 1/4 हैं या पूरे हैं। लैंड रिकॉर्ड कुछ और कहते हैं। वहां कुछ पत्रकार गए तो बगल वाले प्लॉट का चौकीदार कहता है ये तो साहब का घर है, प्रॉपर्टी, यहां क्यों आ गए। पत्रकारों को पुलिस वालों का फोन आ जाता है कि भाई साहब के वहां क्या कर रहे थे आप, हमसे पूछ के आप पत्रकारिता करिए, ये सब आता है उसमें। और अगर आप सैटेलाइट पिक्चर देखेंगे उस 401 से लेकर 411 तक की, आप सैटेलाइट इमेजरी देखिए, बड़ा रोचक है वो भी। पूरा एक कंपाउंड बना रखा है, अंदर पार्क की जमीन भी है और भी प्लॉट्स हैं, सब एक, जबकि एज पर द लॉ आप बाउंड्री वॉल पूरे सारे इलाके की नहीं कर सकते, आपका जो लिमिटेड क्षेत्र है उसी में कर सकते हैं। आप 2 प्लॉट्स का मर्जर नहीं कर सकते, 1 प्लॉट का डिवीजन नहीं कर सकते। तो जब आप कहते हैं कि 401 का मैं 1/4 ओनर हूं तो डिवीजन कैसे हुआ, और डिवीजन की आप वो दिखाइए, कागज परमिशन दिखाइए। आप सेल नहीं कर सकते। तो 411 अगर आपके पास 2007 में था तो 2012 में आते आते वो 401 कैसे हुआ, 411 का क्या हुआ ये बताइए। आपने बेचा, अरुण जेटली को बेचा, आपने ट्रांसफर किया अरुण जेटली को, आपने कितना ट्रांसफर किया, अगर किया तो उसके बदले में आपने कितना चेक से अमाउंट लिया, कुछ तो बताइए। अचानक 411 401 कैसे हुआ। और लैंड रिकॉर्ड में 401 में मोदी जी सोल ओनर हैं, तो वो क्यों बोलते हैं मैं 1/4 ओनर हूं। क्लैरिटी आई विक्रांत जी? हाँ आइए, एक से। हाँ जी आप वहां लैंड रिकॉर्ड में जाइए, आप अभी यहीं बैठे बैठे सैटेलाइट पिक्चर देखिए, आपको बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि बाउंड्री वॉल कहां से कहां तक है और 4 लोग कैसे इसको क्लब कर सकते हैं। उनमें एक शायद बीजेपी का मिनिस्टर भी है। पब्लिकली अवेलेबल है ये लैंड रिकॉर्ड। 9 नंबर जो मेरी प्रेस रिलीज अभी आपके पास आएगी, मोदी जी इज द करंट सोल ओनर ऑफ 411 एंड जेटली जी इज द करंट सोल ओनर ऑफ 401। ये एक कहां से आया, 1/4 का मामला कहां से आया। आप में क्या एरोगेंस है कि आपको लगता है कभी कोई आप पर प्रश्न नहीं उठा सकता। अगर ये आप जो कह रहे हैं सही है तो आपने एफिडेविट में क्यों नहीं दिया। आपने फॉल्सिफाई किया, आपने फ्रॉड किया, आपने झूठ बोला आपने एफिडेविट में। आप लैंड रिकॉर्ड, हम तो लैंड रिकॉर्ड पर ही जाएंगे। जो कल सुप्रीम कोर्ट में PIL लगी है उसको आप देखिए, पूरा
होमवर्क करके वहां उस इलाके में जाकर रेवेन्यू ऑफिसर से मिलकर जो तथ्य सामने आए हो उसमें हैं। जी जी। अब तक आप लोग आरोप लगा रहे थे भ्रष्टाचार जो किया वो दूसरे को यानी अंबानी के पॉकेट में डाला, तो क्या अब सीधे तौर पे आप आरोप डायरेक्ट पीएम पे लगा रहे हैं कि मोदी घोटाला उन्होंने किया है? बिल्कुल आपके सामने है। आप बताइए कैसे प्लॉट का नंबर बदल जाता है? आप अपने आप को कहते मैं तो 1/4 ओनर हूं, लैंड रिकॉर्ड कहता है आप सोल ओनर हैं। प्रश्न तो यह उठता है कि आपने ये क्यों लिखा कि मैं 1/4 हूं, जब लैंड रिकॉर्ड और आप की सरकार वहां 28 साल से चल रही है, क्या लैंड रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं हुए आपके? आप तो कहते हैं गुजरात मॉडल है, डिजिटल है, सब कुछ है, तो वहां ये लीपापोती क्यों, वहां छिपाया क्यों जा रहा है? अगर आपके एफिडेविट में आप 1/4 बोलते हैं, वहां आप सोल ओनर क्यों हैं? आप भी नहीं देख पाए, हम भी नहीं देख पाए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप कुछ पूछ रहे थे इसी विषय में, मुझे बता दीजिए। जी, दिल्ली को लेकर कल राहुल जी ने स्पष्ट कर ही दिया। कल राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके सब कुछ आपके समक्ष रख दिया। आप में से कुछ मित्र बड़े परेशान थे कि हो रहा है या नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, कांग्रेस बड़ा दिल क्यों नहीं दिखाती। आप में से कुछ ने मुझे यहां बैठकर पूछा भी था, तब मैंने आपको अपने ये भी बताया था, हम तो अपने सीने का नाप नहीं बताते, लेकिन दिल की बात हमसे मत करिए। अगर आप कांग्रेस को राष्ट्रीय विकल्प मानते हैं, सारी उम्मीद कांग्रेस से ही करते हैं कि हर जगह सरेंडर करती चली जाए, गोवा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, आखिर क्या फॉर्मूला होगा? कल अजय माकन जी ने फॉर्मूला भी स्पष्ट कर दिया था। और अरविंद केजरीवाल जी जो लुका छिपी खेल रहे थे, कल मुझे लगता है राहुल गांधी जी के ट्वीट से वो लुका छिपी तो अब बंद हो जाएगी। सामने आए, स्पष्ट बात करें। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी एकदम स्पष्ट तौर पे पब्लिक के सामने उन्होंने रख दिया कि ये हमारी बात हो रही है। अब आप यू टर्न मत लीजिए, आप जाने जाते हैं यू टर्न के लिए, आप जाने जाते हैं लुका छिपी के लिए। आपके अभी भी हमें कई लोग बताते हैं कि आप किसके बी टीम हैं और कहां आप पिछले चुनाव में कह रहे थे केंद्र में मोदी, राज्य में अरविंद। तो ये सब कई लोगों ने आके हमें यह मंशा जाहिर की, शक जाहिर किया अरविंद केजरीवाल जी पर। उसके बावजूद बड़ा दिल दिखाते हुए, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव दिखाते हुए राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया। अब बॉल अरविंद केजरीवाल जी के खेमे में है। इसी मंच से मेरे वरिष्ठ सहयोगी रणदीप सुरजेवाला जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया था बाकी राज्यों के लिए। जी, आपको बताया मैंने, इसी मंच से रणदीप सुरजेवाला जी ने 4-5 दिन पहले बड़ा स्पष्ट कर दिया था बाकी राज्यों के विषय में।